राष्ट्रीय सर्व मेघवंश महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोपाल डनवाल जी से, और उनसे बहुत से मुद्दों पे बात करनी है। सामाजिक मुद्दे भी हैं, राजनीतिक मुद्दे भी हैं, और वो राजनीति से तो जुड़े हुए हैं, और साथ साथ पूरे राष्ट्रीय स्तर पर समाज को लेकर एक चिंतन का भी उनका ध्यान रहता है कि समाज किस तरह से आगे बढ़े, समाज में क्या व्याप्त बुराइयां हैं और समाज किस तरह से कोऑर्डिनेट हो सके। सर, आप समाज से जुड़े रहे हैं, राजनीति से भी जुड़े रहे हैं, समाज में आपने बहुत काम भी किया है, राजस्थान के साथ साथ पूरा देश में घूम घूम के आपने समाज की जो भी बारीकियां देखी हैं सर, उसके बारे में तो आपसे बात करूंगा ही करूंगा। साथ में मैंने एक चीज़ और महसूस की है कि सर, समाज में जिस तरह से जो सोच रहे थे कि समाज का विकास जिस तरह से होना चाहिए, ठीक है, समय के अनुसार हर चीज़ बदल रही है, हो भी रही है, परंतु जिस तरह का राजनीतिक परिवेश है और उसके अकॉर्डिंग जो समाज का एक लगता है कि भविष्य में कुछ उनको कुछ राजनीतिक तौर पर लगता है यार नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इस चीज़ पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आज़ादी के 70 साल बाद उस 150 साल की क्रांति की लड़ाई में देश को आज़ाद कराने के लिए जिस 150 साल की क्रांति में 6.5 लाख लोगों की कुर्बानी और 5 लाख महिलाओं को विधवा हुई और बड़ी त्याग तपस्या बलिदान के बाद में देश को आज़ादी मिली। इस आज़ादी के संघर्ष के में 40 साल तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जबरदस्त संघर्ष करके इस वंचितों को कुछ नया करने के लिए एक संदेश दिया था, अधिकार दिया था। परंतु 30 वर्ष वैसे गुजर गए, उसके बाद में कोई भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो फॉलोअर बढ़ के या फॉलोअर के साथ साथ भी आंदोलन को नहीं दे पाए। उस आंदोलन को पढ़ लिख करने के बाद में माननीय काशीराम जी ने कुछ आगे बढ़ाया और समाज कुछ करंट गुजरने की तमन्ना भी देखी, उसकी सफलताएं भी देखी, संघर्ष भी आया, परंतु परिणाम देश के सामने है, समाज के सामने है। आज मैं समाज की बात करूं तो ये समाज 1100 नामों से विभाजित है पूरे इंडिया में, और मैं इस बात को भी स्टडी करी है कि ये समाज ऐसी कोई लोकसभा नहीं है, सिर्फ मेघवंशी समाज या जो 1100 नामों से जाना जाता वो समाज, ऐसी कोई भी लोकसभा सीट नहीं है जिसके अंदर 5 से 6.5 7 लाख मतदाता है। और ये इसी दम पर काशीराम जी ने पार्टी को खड़ा किया था और हुई भी, और कई जगह राज्यों में उसने दबदबा दिखाया। परंतु विभाजित समाज था, अनेक नामों से विभाजित था। ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जिसमें 25 से लेकर 1.25 लाख वोट नहीं हो, फिर भी ये समाज गुलाम और गुमनाम क्यों, इस विषय पर को लेकर के हमने पूरे देश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाज को संगठित करने का प्रयास किया। समाज संगठित हुआ भी, परंतु जिस प्रकार देखा कि आज ये सोचा था कि देश के अंदर जो किसी भी पार्टी का सांसद विधायक कोई बढ़ के आएगा समाज का, वो पार्टी समाज के लिए कुछ करेगा, लोकसभा विधानसभा में कुछ बोलेगा। परंतु दुर्भाग्य इस बात का है कि न उसने लोकसभा में न विधानसभा में आवाज उठाने की कोशिश नहीं की, और वो एक पार्टियों के जिस प्रकार के पिल्लू बन के बैठ गए। इसलिए समाज का विकास जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और समाज के लिए जो चीजें थी वो आज दूसरे लोग काबिज हैं। इसलिए समाज का जो पढ़ लिख के वो कुछ अपने लिए जिंदगी जीने की सोचने लग गए, जो सांसद विधायक बन गए वो एक गुमनाम पार्टी के लिए बन के रह गए। इसलिए समाज का विकास जो होना चाहिए था वो कतई नहीं हुआ। आज समाज को एकजुट होकर के समाज चेतना नहीं आया, तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार देश के हालात चल रहे हैं वो हालात समाज के लिए घातक है। आज चाहे वो शिक्षा के जगत में हो, चाहे वो उद्योग जगत में हो, चाहे व्यापार जगत में हो, चाहे वो नौकरियों में हो, किसी भी स्तर पर, चाहे मीडिया जगत में हो, कि हर स्तर पर समाज अब 2 4 5 साल से जबरदस्त पिछड़ता जा रहा है।
इसलिए समाज को एकजुटता की आवश्यकता है और एकजुट होकर के दूसरी समाजों से शिक्षा लेकर के और हमारे को भी आने वाले समय में संगठित होकर के और कुछ नया चमत्कार संगठित रूप से करना चाहिए। और जैसे सब डिवीजन स्तर पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के नाम से संत कबीर, संत रविदास और कबीर साहिब के नाम से विद्यालय महाविद्यालय होने चाहिए, खोलने चाहिए। और हमारे जो रिटायर्ड अफसर्स हैं उनको इस अफसर हैं या जो रिटायर्ड कर्मचारी है उनको इस विषय पर काम करना चाहिए ताकि समाज के बच्चों को विकास हो सके। क्योंकि हम इतने पैसे वाले उद्योगपति नहीं हैं ताकि बड़े बड़े उद्योग लगा सके, परंतु क्योंकि विद्यालय महाविद्यालय छोटे छोटे खोल करके हमारे को आने वाले समय में देना चाहिए। तो और चिंतन शिविर उनके माध्यम से चिंतन शिविर लगने चाहिए और समाज को छोटे मोटे भेदभाव मिटा करके आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 40 साल के संघर्ष और 150 साल की जो कुर्बानियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमारे समाज को नई दिशा देने के लिए एक नई पहल ला करके और समाज को व्यक्तिगत कारणों से ऊपर उठ करके समाज हित की बात करते हुए, समाज के निर्माण की बात करते हुए हमारे को नया कुछ सोचना चाहिए। सर अब राजनीतिक सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि बाबा साहब के नाम पर राजनीति तो बहुत हो जाती है, उम्मीद बसपा के नाम से भी हुई थी कि चलो समाज को अपनी पहचान के अकॉर्डिंग राजनीतिक दल मिला है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से राज्यसभा के चुनावों में बसपा का जो एक ट्रेंड रहा है या यूँ कहने की जो उनकी रणनीति रही है उसको लेके भी समाज काफी विचलित हुआ है या उनके फॉलोअर हैं वो भी काफी विचलित हुए हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय काशीराम जी ने समाज के व्यक्तिगत हित से उठ करके जिस प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने व्यक्तिगत हित को परे रख के समाज का हित सर्वोपरि रखा और इसी प्रकार से माननीय काशीराम जी ने व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग अलग रख करके और समाज का पहले रखा। परंतु उत्तर प्रदेश नहीं, बीएसपी के अंदर मायावती जी ने व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति की, व्यक्तिगत परिवारवाद की राजनीति की, इसलिए आज समाज का यह हाल हुआ और पार्टी का भी यह हाल होगा। और अगर उन्होंने थोड़ी सी भी अगर 10% भी अगर उन्हें मानवता है तो उनको परिवारवाद से ऊपर उठ करके और समाज के बारे में सोचना चाहिए था। मगर मुझे नहीं लगता कि बहन मायावती जी समाज के बारे में पहल कुछ करेगी और वो अपने परिवार और व्यक्तिवाद की वजह से पार्टी का ये हालात हो गया। इसलिए आने वाले समय में हम आज के देश की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए समाज बैठ कर निर्णय करें कि हमको किधर चलना है, कैसे चलना है। कि आज जिस प्रकार से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी या अन्य ने जिस प्रकार से हमारे ऊपर समाज पर अटैक कर रहे हैं, हर आरक्षण के मुद्दे को लेकर के या किसी भी मुद्दे को लेकर के आज अटैक चल रहे हैं। जैसे राजस्थान प्रदेश के अंदर भी आज कई जिलों के अंदर 16% वैधानिक आरक्षण था, वो 11% समाप्त किया जा चुका है, किसी को पता भी नहीं है कानून का। इसलिए ऐसे मुद्दे कौन उठाए, समाज बैठ के चर्चा करे, चिंतन करे, मंथन करे। इसलिए यह हालात समाज के हुए तो हम भी चाहेंगे कि देश के अंदर कुछ नया हो, प्रयास हम भी करेंगे और अन्य समाज के जो संगठन है उनसे भी कहूँगा कि वो भी कुछ करें, व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़े, समाज का हित का ध्यान रखें। सर जैसे आपने बीजेपी और आरएसएस की बात की है तो सबसे ज़्यादा जो कैटेगरी के जो विधायक और एमपी हैं वो इस समय बीजेपी के हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैंने आपको पहले ही कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने व्यक्तिगत स्वार्थ के बजाय समाज का स्वार्थ देखा था। इसी प्रकार माननीय काशीराम जी ने व्यक्तिगत स्वार्थ के बजाय समाज का स्वार्थ देखा था। मगर जो भी सांसद विधायक बने हुए पार्टियों में बैठे हैं वो व्यक्तिगत स्वार्थ पार्टियों के गुलाम जिसको कहें वो उस प्रकार के लोग हैं, इसलिए समाज का उत्थान नहीं हो रहा। अन्यथा आज की तारीख में बीएसपी, बीजेपी, कांग्रेस, सपा अन्य पार्टियों के समाज के लोग एकत्रित होकर समाज के हित की बात करें तो कल प्रधानमंत्री हो सकता है देश के अंदर, परंतु वो करना नहीं चाहते, कर नहीं पाते। ये सर एक आखिरी चलते चलते, क्योंकि आप राजनीति जुड़े हुए हैं, इस समय किसान मूवमेंट चल रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसान मूवमेंट
किसान हमारे भी लोग, बहुत सारे लोग ऐसे नहीं है कि दलित वर्ग से, हमारे समाज वर्ग से बहुत सारे किसान हैं। और किसानों को जिस प्रकार से ये अध्यादेश 3 अध्यादेश लाए हैं, ये एक न एक दिन इनके माध्यम से किसानों को यूं कहें कि उनकी जो पैदावार है उसको या इसको निजीकरण के माध्यम से करने की व्यवस्था है, तो इसको हमारे को इसका विरोध करके और किसानों के हित की बात करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।